नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंट्री है, एक बहुत ही ऐसा देश है जहाँ पर इतनी विविधताएं हैं, इतनी ज़्यादा मेरे ख्याल से चीज़ें हैं जिस पर हम बट जाते हैं कि यहाँ एकता का तो सवाल उठता ही नहीं। कभी ज़ुबान के नाम पे बट जाते हैं, कभी जो है धर्म के नाम पे बट जाते हैं, कभी जात के नाम पर बट जाते हैं, कभी किसान और नॉन किसान बन करके बट जाते हैं, लेकिन बटना हमें बड़ा पसंद आता है। यही एक बंटवारा है जिसके चलते वो ताकतें जो कि पिछड़ों को पीछे रखना चाहती हैं वो सफल होती हैं। अगर आप बात करें पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, महादलितों की, दलितों की, हर वो व्यक्ति जो बाबा भीमराव अंबेडकर में अपनी श्रद्धा रखता है, तो एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये भी खेमों में बटा हुआ है। यूपी का दलित ये नहीं जानता है कि तमिलनाडु के दलित की समस्या क्या है, महाराष्ट्र का दलित ये नहीं जानता है कि उड़िया के दलित की समस्या क्या है, पंजाब का दलित ये नहीं जानता है कि बंगाल के दलित की समस्या क्या है। और इसके चलते हर व्यक्ति छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ते रहता है, और जो बड़ा सामाजिक परिवर्तन आना चाहिए, जो बड़ा राजनीतिक परिवर्तन आना चाहिए, वो नहीं आ पाता। आज ज़रूरी क्या है कि पूरा हिंदुस्तान जो है वो अपने आप को एक नज़र, एक रंग से देखे। अगर गरीब है तो गरीब तमिलनाडु में भी उतना ही ज़्यादा परेशान है जितना कि यूपी में है। और ऐसे में दलितों को भी चाहिए एक राष्ट्रीय नेता, एक नेता जो बाबा भीमराव अंबेडकर की तरह गर्जना कर सके पार्लियामेंट में खड़ा होकर के। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो कि स्टेट लेवल पे काम कर रहा है लेकिन उसे कभी भी जो है सेंटर से वो मदद नहीं मिल पा रही जिसकी उसे असल ज़रूरत है। ताकत हिंदुस्तान में कहा जाता ज़रूर है कि हम लोग एक फेडरल स्टेट हैं जहाँ पर कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग हुकूक हैं, पावर्स हैं, और जो राज्य की सरकारें हैं उनके पास अलग ताकतें हैं। लेकिन हकीकत यह है कि सेंटर पे जब तक आप पावर में नहीं आते हैं तब तक आपका कोई भला नहीं हो सकता। तो एक दलित अगर एक जगह से मायावती को चुनता है और दूसरी जगह से जो है दलित लालू प्रसाद को चुनता है, लेकिन यही दोनों व्यक्ति अगर आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, मिल करके एक और बड़ी ताकत नहीं बन पाते हैं, तो वैसी परिस्थिति में आप क्या समझते हैं? क्या सेंटर में जाकर के बदलाव ला सकती है कोई भी चीज़? तो इसके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो मुझे लगता है इस समय, वो है जय भीम और जय मीम। जय भीम और जय मीम मिलकर के जो है एक ऐसी ताकत बन सकती है जो पूरे भारतवर्ष में एक होकर के अपने आप को एक शक्ति बनाए। देखिए, बात मोदी हटाने की नहीं है। मोदी हटेंगे, राहुल आएंगे, राहुल हटेंगे तो हो सकता है ममता बनर्जी आ जाए। जो भी प्रधानमंत्री बन के आएगा, दलितों के जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये उनकी आवाज नहीं है। आपको चाहिए एक राष्ट्रीय संगठन जिसमें कि दलितों की आवाज जो है पूरे जोश और खरोश के साथ रखी जाए। ऐसे में कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो सामने आ सकते हैं, ऐसे कौन कौन से कोएलिशन है जो सामने आ सकते हैं, किस तरह से जो है ताकत पहुंच सकती है दलितों और महादलितों के हाथ में, किस तरह से ताकत पहुंच सकती है उन वर्गों के हाथ में जो आज तक पिछड़े हुए हैं, जिनसे आज तक जो है किसी न किसी तरह से जो है नाइंसाफ़ी होते आ रही है। ये हम बताते रहेंगे आपको आने वाली वीडियोस में, लेकिन अभी तो हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि आपको ये समझना होगा कि किस तरह से हिंदुस्तान में बट करके रहना बहुत आसान है, लेकिन जीत आसान रास्तों से नहीं मिलती। जीत के लिए मुश्किल रास्ते चुनने होते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं इन तबकों के, उनके पास एक जिम्मेदारी है कि वो पूरे देश के दलितों को, महादलितों को, ओबीसीज को, इन तमाम लोगों को, हर वो व्यक्ति जो कि भीमराव अंबेडकर को मानता है, उस व्यक्ति को एक छत के नीचे लेके आए। जैसा मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, ये एक बहुत लंबी लड़ाई है जो मैं लड़ना शुरू कर चुका हूं। आप भी लड़ना शुरू करें, जुड़ जाएं हमारे साथ, और मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में हम लोग मिल करके एक ऐसी आवाज़ बन सकते हैं जिसे सुन करके कुछ न कुछ बदलाव समाज और राजनीति में आए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एक मुहिम शुरू की जाए। धन्यवाद।